Guys, welcome to Tutor for All. सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IBPS क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। बट उसके पहले कुछ छोटा सा डिस्कशन जो है हम सब्जेक्ट वाइज जो एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं उस पर कर लेते हैं। फ़िलहाल रात को 11:30 बज रहे हैं। अभी सारा सब कुछ जो भी रिसर्च वगैरह था सब कुछ के मीन्स सारा डेटा निकालना, फिर डेटा को वेरीफाई करना कि सब कुछ सही है नहीं, फिर उस पर जो है पूरा रिसर्च करना कि पहले 2 साल का 3 साल का क्या वैकेंसीज़ था, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ था, और अगर वैकेंसीज़ बढ़ रही हैं तो कट ऑफ क्या रह सकता है, वैकेंसीज़ के साथ साथ कंपटीशन क्या है, और किन स्टेट्स में कितने बच्चों ने क्या एग्ज़ाम्स दिए हैं, फिर RTI के ज़रा जो कुछ जानकारियाँ होती हैं इधर उधर से, तो सारी जानकारी निकाल के एक जगह पे रख के और वैकेंसीज़ के हिसाब से क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उस बारे में हम बात करेंगे। सो ये जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई एवरेज अटेम्प्ट जो है शिफ्ट में क्या रहा था। ठीक है। सो इंग्लिश जैसा कि आप देख रहे हैं इजी टू मॉडरेट आया था, 24 से 30 अटेम्प्ट ठीक ठाक अटेम्प्ट थे इसमें। और मैंने पहले भी कहा है जब मैं अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि एक्यूरेसी के साथ क्या अटेम्प्ट रहा है ना। अटेम्प्ट मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करके आ गए, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फिर वो बेकार है, चाहे वो पूरे मुझसे पूरे आप करके आए हो तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्टली उस पर आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप ये देख लीजिए। अब इतना आप देख चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली हम एक्सपेक्टेड भी आते हैं, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पे जो हमारा मेन है कट ऑफ वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जैसा पता है कई रिसर्च, अगर आप कहेंगे तो सारा रॉ डेटा मैं आपको दे दूंगा, उस पर थोड़ा सा लंबा बनेगा जैसे, इसलिए चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं निवेदन करूँगा कि 2x पर देखें इसको। ठीक है। देखिए, अंडमान निकोबार में पिछले साल एक वैकेंसी थी, तो कट ऑफ जो है 26.75 रहा था, और क्योंकि 16 गुना वैकेंसीज बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है 27 से 31 के बीच में ये रहने वाला है। ठीक है। देखिए, एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि वैकेंसीज बढ़ जाने से कट ऑफ काफ़ी कम हो जाता तो ये बहुत ज़्यादा इसका जो है फ़र्क पड़ता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब वैकेंसीज बढ़ी तो कट ऑफ कम जाएगा। बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि उस स्टेट में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, क्या लेवल था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, ईजी था, है ना। बहुत कुछ डिपेंड करता है, और बहुत से चीज़ों को, बहुत से थिंग्स को आपको कंसीडर करके एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाना होता है कि आप ये भी कंसीडर करेंगे, आप ये भी किसी एक बेस पे आप कंसीडर करके पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं दे सकते। ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखिए, जैसे 105 वैकेंसीज थी तो 40 जितना गया था, और 462 वैकेंसीज इस बार हैं। ये मैं जो भी वैकेंसीज हैं सब फाइनल वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, जो अभी रिजल्ट अपडेटेड डेटा मेरे पास था, है ना, वेबसाइट से मैंने लिया है IBPS के जो अभी लेटेस्ट आया है। जस्ट अभी तो मैंने जो है ये 2 दिन में पूरा, करीब 2 से 3 दिन में पूरा ये रिसर्च किया है। ठीक है, बैठ के। तो 35 से 38 के बीच में इसका अनुमान है जाने का। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, चलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि आपके सामने ही है, आप जस्ट देख सकते हैं, है ना। इतने समझदार तो आप ऑब्वियसली हैं कि आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है तो 10 वैकेंसी थी तो 33 कट ऑफ गया था, और 41 है, थोड़ा सा 4 गुना लगभग बढ़ा है, तो 30 से 32 के बीच में आप मान सकते हैं। ठीक। आसाम में 75 था तो 37.88 था, और 397 वैकेंसीज अब हैं, तो लगभग 35 से 38 के बीच में आप मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत वैकेंसीज बढ़ गई तो कट ऑफ एकदम कम चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। प्लस 2 माइनस के आप फ़र्क में चल सकते हैं। बिहार में 237 वैकेंसीज हैं तो लगभग 41.25 गया था, और अब 760 वैकेंसीज बढ़ गई हैं, है ना। तो ये जो बढ़ गई हैं या फिर घट गई हैं सब लास्ट में जो है वो मैं आपके सामने रखा है मैंने। 760 वैकेंसीज हैं तो 35 से 39.75 के बीच में जाने की उम्मीद है इसकी। और इसी तरह से चंडीगढ़ का आप देख लीजिए, 43.75 था तो अब इस बार 45 to 48 जाने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 39.25 था और उस वक्त 119 वैकेंसीज थी, और इस बार 314 वैकेंसीज, मतलब उससे करीब डबल से भी ज़्यादा है, तो लगभग 38 से 41 के बीच में जाने की उम्मीद है। इसी तरह से दादरा एंड नगर हवेली में 5 था पहले, है ना, अब करीब 8 गुना से भी ज़्यादा है, 9 गुना लगभग, तो 25 से 27 के बीच में जाने की उम्मीद है। इसी तरह दिल्ली जो है 268 था, 40.75, 279 वैकेंसीज हैं, अब तो ज़्यादा फर्क नहीं मालूम हो सकता, उल्टा थोड़ा सा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ सकता है, क्योंकि दिल्ली वगैरह में जो है नॉर्थ स्टेट, जो नॉर्थ वाले हमारे स्टेट्स हैं उसमें कंपटीशन भी ठीक ठाक रहता है। गोवा में 35 था तो लगभग 34 गया था, तो इस बार 104 है, तो 33 से 35.75 के बीच में रहने की उम्मीद है। 190 हरियाणा में था तो 42.75 गया था, इस बार 188 है, थोड़ा सा कम है, और हरियाणा में कंपटीशन भी ठीक ठाक रहता है तो इसकी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में
67 था, तो 41.88 है इस बार। तो जो है सॉरी पिछली बार इतना था, और 134 है इस बार। तो लगभग लगभग आप मान सकते हैं 40.25 से 40.75 के बीच में इसकी उम्मीद है जाने की, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 20 वैकेंसीज थी तो 40.63, और इस बार 76 है लगभग, तो 39.25 से 41.25 जा सकता है। झारखंड में इसी तरह से देख लीजिए, हाँ 39.5 था, इस बार 37 से 41 के बीच में जाने की उम्मीद है। कर्नाटका में लगभग 457 था तो 38.25 कट ऑफ था, तो इस बार लगभग 36 से 39 के बीच में जा सकता है। केरला में जो है 106 था तो 39.75 था, इस बार 354 है तो लगभग 39 से 41 के बीच में जाने की उम्मीद है, ठीक है। लद्दाख में 3 वैकेंसी थी तो 29.38 था, इस बार 8 वैकेंसी तो 27 से 30 के बीच में जाने की उम्मीद है। लक्षद्वीप में था नहीं वैकेंसीज, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात इस बार 7 है तो 25 से 28 आप मान के चलिए इसके बीच में, क्योंकि वहाँ पे इतना कंपटीशन भी नहीं है। मध्य प्रदेश में 354 वैकेंसी थी तो 41 था कट ऑफ, और इस बार 958 वैकेंसीज हैं तो 38 से 41.25 के बीच में जाने की उम्मीद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा जब वैकेंसीज बढ़ती हैं। और कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो देखिए, एक साल में कंपटीशन भी तो बढ़ गया, नए बच्चे भी तो आ गए, बहुत सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है भाई, सिर्फ एक वैकेंसीज के बेस पे आप नहीं दे सकते। महाराष्ट्र 590 थी तो 38.5 था, और 1634 वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें फ़र्क पड़ सकता है। इसमें वैकेंसीज कई मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा हैं, तो फिर 3 गुना है लगभग, तो फिर आप 35 से 37 के बीच में मान सकते हैं। मणिपुर में 6 वैकेंसीज जो है, मणिपुर में 6 थी तो 39 था, अब 48 है इसमें इस बार, तो 34 से 37 की उम्मीद है। मेघालय में इसी तरह से 3 जो है था 36.63 17 इस बार है तो 32 से 35 के बीच में। मिज़ोरम में 3 थे, 3 वैकेंसी से तो 22.63 गया था, इस बार 29 है तो लगभग 22 से 25 के बीच में रहेगा। और नागालैंड में 6 था तो 33.75, इस बार 34 से लगभग 29 से 32 के बीच में रहेगा। ओडिशा में इस प्रकार से 107 था तो 42.75 गया था, और इस बार 572 है तो 39 से 42 के बीच में जा सकता है। पुडुचेरी में लगभग 8 था तो 37.5 गया था, और इस बार लगभग 3 गुना है, 26 है तो 33 से 36 के बीच में मान के चलिए। पंजाब में 404 वैकेंसी से तो 43.5, और इस बार थोड़ी सी कम है और कंपटीशन भी बढ़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, 43.75 से 46.25 जा सकता है। राजस्थान में 205 था, राजस्थान में भी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, तो 41.75, तो इस बार तो 2 गुना है, तो लगभग 39.75 से 41.25 रहने की उम्मीद है। सिक्किम में 5 था तो 25.75, और इस बार 25 है तो 23 से 25 के बीच में। तमिलनाडु में 665 था तो 41.25, इस बार 1217 है, लगभग काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी 2 गुना है, तो लगभग 37 से 40 रहने की उम्मीद है। तेलंगाना में आपका हाँ तेलंगाना में 104 था 39 गया था, इस बार 362 है तो 37 से 38 मान सकते हैं। इसी तरह त्रिपुरा 19 था 39.88, 56 इस बार 37 से 40। उत्तर प्रदेश में 1246 था 40.13 थी पहले, और इस बार 2781 यानी कि 37 से 41.25 जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड में 29 वैकेंसी थी तो 41.38 था, इस बार 130 वैकेंसी है तो 40 से 43 के बीच में जाने की उम्मीद है। और वेस्ट बंगाल में 331 था तो 41.75, 1086 इस बार तो 38 से 40 के बीच में जाने की उम्मीद है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ थोड़ी हेल्प हो पाई होगी, आपकी मन की शांति मतलब मिला होगा। और अगर आप इसके बीच में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सेफ है। और एक चीज़ और, ये मार्क्स जो हैं ये 100 में से हैं, ठीक है। हालांकि आप कहेंगे 200 में से क्यों नहीं है, बट आप जो भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे इसे डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।